वफा रहा, आईना दार जुर्रत शेरे खुदा रहा, जो पीर ये हुसैन का बनकर असा रहा, जो कुव्वते हयात शहे मशरकैन है, यानी मदार जुम्बिश नब्ज़े हुसैन है। मादर की जहाँ बाप का जो नूरे ऐन है, रग रग में खूने फातह बदरो हुनैन है, रग रग में खूने फातह बदरो हुनैन है। सलवात सलवात है ज़माने भर में रोशन ये हकीकत है हुसैन, तुम दुनिया के लिए शम्मे हिदायत है हुसैन, है खुदा उसका उसी की बाग जन्नत है हुसैन, जिसको भी दिल से तुम्हारी है ज़रूरत है हुसैन, माइले ज़ेरे सितम है फिर परस्तारे यजीद, ऐसे आलम में तुम्हारी है ज़रूरत है हुसैन। हूँ गुलामे मुर्तज़ा और मद खाने अहले बैत, मेरी जाने भी निगाहे लुत्फ़ रहमत है हुसैन, देखे सर तूने हयाते नौ अता की दीन को, नाम है इस्लाम का तेरी बदौलत है हुसैन, बन गया है बेकसी की ये खूनी दास्तां, करबला में आपका यौमे शहादत है हुसैन। बन बन के हजार बार आई दुनिया, पर चश्मे अली में न समाई दुनिया, जितना के उठाया दर खैबर को बुलंद, नजरों से उसी कद्र गिराई दुनिया। खुदा बाउनिस मैदान तहव्वुर था वुर, 1-2 लाख सवारों में बहादुर था हुर, नारे दोज़ख से अबू जर की तरह हुर था हुर, गौहरे ताज सरे अर्श को वो दुर था हुर, ढूंढ ली राह खुदा काम भी क्या नेक हुआ, और पाप भी न थी तो अंजाम भी क्या नेक हुआ। हुर कहाँ और कहाँ अहमद मुरसल का खलफ, वक्त ने देर से पहुंचा दिया काबे की तरफ, दिल सफा हो गए सीने में तो पाए ये शरफ, जब के आंखें हुई हक भी तो मिला दुर्र नजफ, और नेक जो अम्र है दिल पर वही ठन जाते हैं, और जब खुदा चाहे तो बिगड़े हुए बन जाते हैं। वस्फ़ हुर में है ज़बां मोतरिफ़े इज्ज़ क़ुसूर, आमद आमद की बहादुर का सुनो अब मज़कूर, जब हुई मुस्तैदे जंग सिपाहे मक़हूर, महरे अफ़लाओ के इमामत ने किया रंद ज़हूर, और गुल हुआ जंग को अल्लाह के प्यारे निकले, और ए फलक देख ज़मीं पर भी सितारे निकले। क्या कहूँ शान जवाना ने जुनूदे अल्लाह, कोई हम तल्लते खुर्शीद कोई गैरत माँ, बांधी शेरों ने सफ़े जंग में आने जंगा, चमने खुल्द से करने लगी हूरें भी निगाह, और बाँ लईनों ने दरे जुल्म सितम खोल दिया, और बढ़ के अब्बास ने यहाँ सब्ज अलम खोल दिया। हो गए सुर्ख सजावट से रुखे आल नबी, आई ठंडी जो हवा भूल गए तश्न लबी, रन में कड़का हुआ बाजे लगे बजने अरबी, यकताज़ो ने किया शोर मुबारिस तलबी, एक
घटा छा गई ढालों पे सियाकारों की, बर्फ हर सफ में चमकने लगी तलवारों की। बर्छियां तौल के हर गौल से खूंखार बढ़े, नेज़े हाथों में संभाले हुए असवार बढ़े, तीर जोड़े हुए चिल्लों में कमादार बढ़े। बोल शे यहाँ से अभी कोई न जिन्हार बढ़े, असदे हक के घराने का ये दस्तूर नहीं, मैं नबी ज़ादा हूँ सबकत मुझे मंजूर नहीं। ये सुखन कह के मुखातिब हुए आदा से इमाम, ऐ सिपाहे अरबो रूम रवे कूफो शाम, तुम पे करता है हुसैन आखिरी हुज्जत को तमाम। पेसरे मुसहफ नातिक सुनो मेरा कलाम, सुखने हक की तरफ कानों को मसरूफ करो, शोर बाजों का मुनासिब हो तो मौकूफ करो। और ये सदा सुनते ही खुद रख गया करना का खरोश, थम गया तबले वगा की भी वो आवाज का जोश, हो गया जोड़ के हाथों को जला जल खामोश। और क्या बजाते कि बजा थे न किसी शख्स के होश, छेड़ना उनका सरोदों को भी नासाज हुआ, रो बेफरजंदे अली सुरमहे आवाज हुआ। कम हुआ गुलगुले फौज सितम जग बार, जू को हर बार हुए शह के लबे गो हर बार। सफकशी किस पे है ये ऐ सिपहे नाहिंजार, कत्ल सादात की लश्कर में ये कैसी है पुकार। वतन आवारों पे ये पुरख है क्यों पानी का, क्या जमाने में यही तौर है मेहमानी का। मैं हूँ सरदार शबाबे चमने खुल्द बरी, मैं हूँ खालिक की कसम दोष मोहम्मद का मकी, मैं हूँ अंगुश्तर पैगंबर खातम का नगी। मुझसे रोशन है फलक मुझसे मुनव्वर है जमीन, और अभी नजरों से नेहा नूर जो मेरा हो जाए, महफिले आलम अमका में अंधेरा हो जाए। तंग आएगा तो रुकने का नहीं फिर शब्बीर, एक हमले में फना होंगे ये 2 लाख शरीर। चल सकेंगे न तबर मुझ पे न तलवार न तीर, काट जाएगी गले सबके ये बुर्रा शमशीर। शेर हूँ लख्त दिले गालिब हर गालिब हूँ, और मैं जिगर बंदे अली इब्ने अबी तालिब हूँ। मुझको होता ना अगर बख्शिशे उम्मत का ख्याल, रोक लेता मुझे रास्ते में ये थी बुर की मजाल। थाम सकता था लजा में फरसे बर्फ मिसाल, पूछ लो देखा है उसने मेरे शेरों का जलाल। गुफ्तगू में जो सिपर उसकी न हम हो जाते, हाथ में पहुंचों से कलम हो जाते। गैस से होंठ चबाते थे अली के दिलदार, नीचे तौलते थे उन मोहम्मद एक बार। उगली पड़ती थी जिगर बंदे हसन की तलवार, मैंने जब सर की कसम दी तो रुके वो दिलदार। चलती तलवार तो जंगल तो बाला होता, फिर न हुर खल्क में होता न रिसाला होता। गरचे ये अम्र नहीं अहले सखा के शाया, कि किसी शख्स को कुछ दे के करें सब पे आया। पूछ लो हुर तो है मौजूद आया राव जब बयां, इसी जंगल में मैं फौज था ये तशना दहा। शोर था आज चली जिस्म से जाने सबकी, मुंह से बाहर निकल आई थी जबाने सबकी। जीस्त हर शय की है पानी से, शजर हो के बशर मुझसे देखा न गया, मैं तो सखी का हूँ पिसर। मैंने अब्बा से दिलावर से कहा घबरा कर, मशकों वाले हैं कहाँ ऊंट है पानी के किधर। करमे साक़िए कौसर को दिखा दो भाई, जितना पानी है वो प्यासों को पिला दो भाई। रह न जाए कोई घोड़ा कोई नाका बेआब, छागले जल्द मंगाओ मेरा दिल है बेताब। सख्त मशकीजों के मुंह खोल के आ पहुंचे शता, और मुतवज्जे हुआ मैं खुद के थवो कार सवाब। चैन आया न मुझे बेऊ ने आराम दिए, और था जो एक जाम का प्यासा उसे 2 जाम दिए। थी यही फसल यही धूप यही गर्म हवा, ठंडे पानी पे गिरे पड़ते थे हुर के रफका। तश्न कामों का ये मजमा था कि मिलती न थी जा,
सख्त भर भर के कटोरों को ये देते थे सदा। भाइयों आओ, जो पानी की तलबकारी है, चश्मे फैज़ हुसैन इब्ने अली जारी है। एक दिन वो था और एक दिन ये है। अल्लाह अल्लाह कि इसी तरह हमें प्यास में पानी की है चाह, चश्मे उम्मीद हो क्या सबने फिराई है निगाह, कोई एक जाम भी भरकर हमें देता नहीं आ। हर मुसलमान पे नबीजादे का हक होता है, बच्चे रोते हैं तो सीना मेरा शक होता है। शहर की मजलूमी पे गिरिया हुई जालिम की सिपा उमरे साद ने की मुड़ के रुखे हुट पे निगाह, बोला वो अशहदु बिल्लाह वजा कहते हैं शाह, मोहसिनो मुंतमो आका है मेरा वो जीजा, उनके एहसान का क्यों कर कोई मुनकर हो जाए, सुखने हक में जो शक लाए वो काफिर हो जाए। ये अभी हाथ उठाकर जो दुआ फरमाए, जितने आलम के गुनहगार हैं बख्शे जाएं, हक से जिस शय की तलब कर, हक से जिस शय की तलबगार हो फौरन पाए, जाम कौसर का फिरदौस से हूरें लाएं, मिस्ल खुर्शीद है रोशन वो शरफ इनका है, ये वो बंदे हैं कि अल्लाह पे हक जिनका है। हुर से घबरा के ये बोला उमरे सादे शरीफ, ये तो है साफ तरफदारी शय की तकरीर, अपने हाकिम का न कुछ जिक्र न तारीफ अमीर, अल्लाह अल्लाह ये औसाफ ये मदहे शब्बीर, सुन चुका हूं कि तुम मुस्तर है कई रातों से, उल्फते शार टपकती है तेरी बातों से, न वो आंखें न वो चितवन न वो तेवर न मिजाज, सीधी बातों में बिगड़ना ये नया तौर है आज। तख्त बख्शा है मोहम्मद के नवासे ने के ताज, जिनको समझा है गनी दिल में वो खुद है मोहताज, और कौन सा बाप तुझे शाह ने दिखलाया है, कहीं कौसर के तो छींटों में नहीं आया है, क्या किसी हूर का दिखला दिया हजरत ने जमाल, मिल गया साए तूबा के जो ऐसा है निहाल, कसरे याकूत में पहुंचा जो तेरा रंग है लाल, कौन से मेवे शीरी पे टपकती है राल, दफतन हक के नमक को भी फरामोश किया, क्या तुझे बादे तस्नीम ने बेहोश किया। खैर मख्फी न रहेगा ये कसूर और फजूर, लिखेंगे औदे अखबार में जो है मामूर, हाकिम शाम है जाबिर वो सजा देगा जरूर, अगर तुझे दार पे खींचे तो कुछ उससे नहीं दूर, सब तेरी कौम के सर तन से जुदा होंगे, जनो फर्जंद गिरफ्तार बला होंगे, पुकारा कि ज़बा बंद करो ना हमवार, काबिले लान है तू और वो तेरा सरदार, इतने ज़ाहिरा और जिगर बंद रसूल मुख्तार, और मेरा क्या मुंह जो करूं मधे इमामे अबरा, एक जमाना सिफते आले अबा करता है, आप कुरान में खुदा उनकी सना करता है। इस फलों से है मोहब्बत तुझे हो शोला मिजाज, खाके पा उसकी हूं मैं है जो सरे अर्श का ताज, उसको कांधे पे मोहम्मद के मिली है मेराज, और मेरे आका सा सखी कौन है कौन है निहाज, और क्यों तेरे सामने मुकरूं कि नहीं बख्शा है, हाँ मुझे शान फिरदौस से बरी बख्शा है। बाप जो मुझको दिखाया उसे क्या जानेगा तू, राहते रूह है जिस बाप के हर फूल की बू, मुझको अल्लाह ने बख्शी है वो हूरे खुशरू, कि जिन्हें तेरे फरिश्तों ने न देखा हो कबू, और नाम कौसर का न ले तू, मुझे जोश आता है और इन्हीं छींटों से तो बेहोश को होश आता है। अमले खैर से बहकाना मुझे ओ इब्लीस, यही कौन है इनका मालिक है, यही रासो रईस, क्या मुझे देगा तेरा हाकिम मलूनो खसीस, और कुछ तरद्दुद नहीं कह दे कि लिखे पर्चा नफीस, हाँ सुए इब्ने शहनशाह अरब जाता हूँ, ले सितमगर जो न जाता था सो अब जाता हूँ। किया दो तीन रसालों ने ताकुब हरचंद, उनका आता ना तो कैसा न मिली करते समान,
कहते थे शर्म से वो लेके जो दौड़े थे कमन, ये छलावा था कि आंधी, वो परस था कि परन, क्या सुबुक सूए चमन बादे बहारी पहुंची, हम यहीं रह गए वहां उनकी सवारी पहुंची। यहाँ हुए इल्म इमामत से शहीदी आगा, हंस के अब्बास से फरमाया कि ऐ गैरत माँ, मेरे लश्कर की तरफ है रुके हुर्रे सीजा, सबसे कह दो कि न रोके कोई उस शख्स की चाह, जाओ लेने को अजब रुतबा शनास आता है, मेरा मेहमान मेरा आशिक मेरे पास आता है। और जिक्र ये था कि सदा दूर से आई एक बार, अल गया से जिगरो जान रसूल मुख्तार, मुजरिम ऐसा हूँ कि इसिया का नहीं जिसके शुमार, अफो करे चश्मे पैदे गफ्फार, और पार दरियाए खता से मेरी कश्ती हो जाए, और दो दखी भी तेरे सत्ते में बहिश्ती हो जाए। ऐ मददगार मोइनुस्सोफा अदरिकनी, ऐ खबर गिर गिरोहे गुरबा अदरिकनी, पाँव लग़्ज़िश में है दस्ते खुदा अदरिकनी, हाथ बांधे हूँ मैं उक़्दा कुशा अदरिकनी, दीजिए हुर को सनद नार से आज़ादी की, और आइए जल्द खबर लीजिए फरियादी की। इस्तिग़ासा ये किया हुर ने जो पातीदे नम, आ गया जोश में अल्लाह का दरियाए करम, खुद बड़े हाथों को फैलाए शहंशाह उमम, और हुर को ये आतिफ गैबी ने सदा दी उस दम, अरे शुक्र कर सिफ्ते रसूल सकलैन आते हैं, और ले बहादुर तेरे लेने को हुसैन आते हैं। उन्होंने देखा कि चले आते हैं पैदल शब्बीर, दौड़ के चूम लिए पाए तरे शरीर, चैन छाती से लगा कर गाए बातों की, मैंने बख्शी मेरे अल्लाह ने बख्शी तकसीर, मैं रज़ामंद हूँ किस वास्ते मुस्तर रह तू, मुझको अब्बा से दिलावर के बराबर रह तू। फातिहा।
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خير لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. मेरा नाम है ईमानी। आज की तारीख हमारे पर नाना मरहूम यानी मौलवी तफद्दुल हुसैन इब्न मोहम्मद अली मरहूम, जो मौलवी फरद हुसैन अफेलों के दादा थे, उनकी वफ़ात की तारीख है। और ये मजलिस जब से होती आ रही है, उनकी वफ़ात के बाद से आज उनको सूरह फातिहा पढ़वाया जाता रहा है। ज़्यादा मेरी भी ये जिम्मेदारी है कि मैं उनको सूरह फातिहा पढ़वाऊँ। आप बता पढ़ें। मज़लूम, मैंने सूरह आल इमरान की एक बहुत बड़ी सी आयत पढ़ दी, लेकिन बिल्कुल घबराइएगा नहीं, तकरीर लंबी नहीं होगी, वादा करता हूँ। मिंबर में बैठ के वादा कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। तर्जुमा पढ़ दूँ। तुम खैर मतलब तुम क्या अच्छी उम्मत हो जो इंसानों की हिदायत के वास्ते पैदा किए गए, अच्छी बातों का हुक्म देते हो, बुरी बातों से रोकते हो, और जो हकीकत ईमान है उस तरह से अल्लाह पर ईमान रखते हो। क्या ही अच्छा होता कि ये साहिबान किताब भी ईमान ले आते। उनमें से कुछ तो ईमानदार जरूर है, लेकिन जायद फासिको बदकार है। सलवात पढ़े। तुम क्या अच्छी उम्मत और बेहतरीन उम्मत हो। न जाने ये कौन सी उम्मत है कि जिसकी तारीफ लिसान कुदरत पर आई है। अल्लाह किसी की यूं ही तारीफ तो करता नहीं। ये होगी कोई खास उम्मत, अज़ीज़ान गिरामी, उसके हुस्न की तारीफ अल्लाह नहीं कर रहा है, उसके ज़ाहिरी जमाल की तारीफ अल्लाह नहीं कर रहा है जी, उसकी ज़ाहिरी खूबसूरती को अल्लाह नहीं बयान कर रहा है। क्योंकि अगर इन चीज़ों की अल्लाह तारीफ करे तो ये उनकी तारीफ नहीं होगी। किसकी तारीफ होगी? उसकी तारीफ होगी जिसने हुस्न दिया, जिसने जमाल और कमाल अता किया, जिसने खूबसूरती दी, यानी अल्लाह की तारीफ होगी। तो अल्लाह अपनी क्या तारीफ करेगा? नहीं अज़ीज़ान गिरामी, मुझे कहने दीजिए कि था तो ये ग्रोह हुस्ने सूरत में भी बेनज़ीर, मगर लिसान कुदरत ये नहीं कहती कि तुम्हारा चेहरा कितना अच्छा है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि तुम्हारी सूझबूझ कितनी बुलंद है। ये नहीं कहा जा रहा है कि तुम्हारी आंखें कितनी अच्छी है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि तुम्हारी नजर कितनी बुलंद है। ये नहीं कहा जा रहा है
कि तुम्हारा मुंह, तुम्हारा दहन, तुम्हारी जुबान कितनी अच्छी है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे दहन से निकले हुए हिदायत के मोती काबिले मद है, काबिले तारीफ है, काबिले सताइश है। ये वो तारीफ है जो अल्लाह की तरफ नहीं पलटती, बल्कि उस गिरोह की मुकम्मल तारीफ रहती है। सलावत पढ़े आप। ये ऐसा ही गिरोह था, और ऐसा मैं मुख्तसर करता हूँ, ऐसा गिरोह खाकी नहीं हो सकता, खाकी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर खाक का होगा तो खाक तो खुद ही पस्त है, नीचे की है, कितना बुलंद होगी, नूरी नहीं बनेगी, रहेगी तो खाकी ही। तो मानना पड़ेगा कि ये कोई ऐसा गिरोह है जिसकी जाहिर कुछ भी हो, हकीकत उसकी नूर हो। ये खैर उम्मत कौन है? आइए मुफस्सिरीन इस्लाम से पूछे। एक बहुत बड़े मुफस्सिर हैं उलमाए इस्लाम के, जानते हैं ना कौन? अल्लामा फखरुद्दीन राज़ी। पता नहीं उन्होंने अपने आप को राजी कैसे बना लिया, क्योंकि वो जो लिखते थे हमें तो नहीं लगता कि अल्लाह उससे राजी होता होगा। जी, लोगों को राजी करने के लिए जो लिखेगा उससे अल्लाह कभी राजी नहीं हो सकता। और हम बराबर लगे रहते हैं, फला साहब रजी अल्लाह, फला साहब रजी अल्लाह, फला कितने रजी अल्लाह। तुम कहा करो अल्लाह तो राजी जब होगा जब तक वो नहीं राजी हो जाता जिसको अल्लाह ने अपनी मर्ज़ात भेज दी, अपनी मर्जी दे दी। और सारी मर्जियां मर्ज़ात कह रहा हूँ, यही आयत में जी, वो मैंने सारी मर्जियां उसे राजी कर लो, अल्लाह राजी हो जाएगा। रजी अल्लाह मत पटको। तो ये कोई और मखलूक नहीं है, ये वही है जिसका जाहिर कुछ भी हो, हकीकत नूर हो। और जब इन हस्तियों को आप अक्ल की रोशनी में तलाश करेंगे तो सिवाय आले मोहम्मद के कोई और नहीं मिलेगा। खैर उम्मत से मुराद आले मोहम्मद है। और यही तफसीर है जिसे राज़ी ने भी मान लिया है। ये खैर उम्मत तो वही होगा कि जिसमें शर नहीं हो, खाली खैर ही खैर हो। तो इंसान अगर है या कोई और मखलूक है तो उसमें जहाँ खैर है वहाँ शर भी है। लेकिन ये वो उम्मत है कि ये खैर ही खैर है, इन्हें शर की हवा ही नहीं लगी। और ये आले मोहम्मद के सिवा कोई और नहीं। इसीलिए बाद मुफस्सिरीन ने, मैं बयान मुख्तसर कर रहा हूँ, इसीलिए बाद मुफस्सिरीन ने इस आयत को कुंतुम खैरा अइम्मतिन में पढ़ा, यानी तुम खैर उम्मत के बजाय अइम्मा हो। क्योंकि इससे मिज़दाक़ हमारे इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम। अच्छा, जब इसके मिज़दाक़ हमारे इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम है तो कुदरत में खैर लफ्ज़ क्यों लगाया? कुंतुम अइम्मतिन, तुमको इमाम बनाकर भेजा गया, यही कह दिया गया होता। लेकिन खैर की लफ्ज़ का इजाफा बहुत ज़रूरी था और इसकी बहुत सी वजह है। अब वजह शुरू करूँगा तो फिर शुरू होगा। एक वजह बताऊँ मजलिस तमाम। देखिए, खैर की लफ्ज़ का इजाफा अगर लफ्ज़ इज्मा है तो ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था? क्योंकि नस्स कुरानी में दो तरह के इमाम होते हैं। ये मैं अपनी तरफ से थोड़े कह रहा हूँ, मुझे कोई हक भी नहीं हासिल है और मिंबर को तो कतई नहीं। ये ऐसी जाने के नामी कि कुछ गढ़ के सुनाऊं, गढ़ के सुनाना कहीं भी जायज़ नहीं है और यहाँ तो कतई नहीं। देखिए, कुरान कह रहा है दो तरह का इमाम होते हैं। सलवात पढ़िए तो अर्ज़ करो। लम्बा सब पूरी आयत है, एक और आयत है, अब कहाँ तक पढ़ूंगा।
बहरहाल हमने उनको इमाम बनाया ताकि वो लोगों की हिदायत करें। और एक जगह और है ऐलान हो रहा है वजअल्ना उम्मतन यदून इलन्नार, हमने उनको इमाम बनाया ताकि वो लोगों को जहन्नम की तरफ बुलाएं। तो कुछ इमाम हैं हिदायत करने वाले और कुछ इमाम हैं गुमराह करने वाले। जो हिदायत करने वाले इमाम हैं यकीनन वो खैर आइम्मा होंगे और जो गुमराह करने वाले इमाम होंगे वो शर होंगे, इमाम शर होंगे। तो कुदरत जब हमारे इम्मा से मुखातिब हुई तो क्या कहा, खैर इम्मतिन, तुम खैर इमाम हो। तो अब इनके मुकाबले में जो आएगा वो इमाम शर होगा। तो अब मुझे कहने दीजिए कि अली के मुकाबले में जो आए यकीनन वो भी इमाम है, लेकिन ये इमाम खैर है, वो इमाम शर है। हसन के मुकाबले में जो आए यकीनन वो भी इमाम, लेकिन ये इमाम खैर वो इमाम शर। हुसैन के मुकाबले में जो आए यकीनन वो भी इमाम, लेकिन ये इमाम खैर वो इमाम शर। यजीद को भी बात गुमराह खलीफा रसूल मानते हैं, अपना इमाम मानते हैं, पेशवा मानते हैं, लिहाजा उन गुमराहों का वही इमाम, लेकिन इमाम शर। और हुसैन को भी आलम इंसानियत इमाम मानती है, लिहाजा हुसैन भी इमाम, लेकिन इमाम खैर। वो जहन्नम की तरफ बुला रहा था, ये जन्नत की तरफ बुला रहे थे। उधर दोज़ख थी, इधर फिरदौस थी। जभी तो हुर घबरा गया और घोड़े को एड़ देकर अपने फर्जंद को आवाज दी, आए दूर नजर, मुझ में जहन्नम में जलने की ताकत नहीं है, आज जन्नत की तरफ चलते हैं, खैर इमाम की तरफ चलते हैं, इधर जन्नत है। और अज़ीज़ान गिरामी, ये तीनों हैं जिन्होंने सरपट घोड़े इमाम की जानिब छोड़, उसको की मंजिल में मैं अर्ज कर रहा था, तीनों। और बाले कहते हैं 4 निकल के आए, बाले कहते हैं भाई बाद में निकल के आया, बहरहाल आए सब इमाम की खिदमत में। और आकर के अभी आप मसीह को भी सुन रहे थे कि हुर ने पढ़ करके अपना सर इमाम के कदमों पर रख दिया और कहा, मौला बहुत बड़ा गुनहगार, जानता हूँ मेरी क्या खता है, लेकिन क्या मेरी गुनाह माफ हो सकती है। और इमाम ने कहा, अरे भाई हुर, तू अपना सर को बुलंद कर, मेरे सीने से लग गया, मैंने माफ किया, मेरे खुदा ने माफ किया। जो दादारो हुर का गुनाह इमाम ने माफ कर दिया, और जब माफ कर दिया तो अब हाथ जोड़ करके हुर इमाम की खिदमत में खड़ा हो गया, मौला बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, आपने माफ करके मुझे जन्नत का हकदार बना लिया, लेकिन मुझे शर्म आती है, छोटे छोटे बच्चे आपके प्यासे हैं और मैं तो उधर से आया हूँ, सेराब हूँ, मौला जिंदा नहीं रहना चाहता, इन्हें मुंह भी नहीं दिखा सकता, मौला मरने की इजाजत दीजिए, माफ करवाते। तू तो मेरा मेहमान है, तुझे कैसे मरने की इजाजत दे दूं? मेहमान की तो खातिरदारी की जाती है, तवाज़ो की जाती है, और तू मरने की रजा मांग रहा है। बार बार मांगता था, इमाम इजाजत नहीं देते, आखिर खरूबों पर गिर पड़ा, कहने लगा, आपको आपके नाना का वास्ता, आपको आपके बाबा का वास्ता, आपको आपके भाई का वास्ता, और सबसे बढ़कर आपको आपकी माँ का वास्ता, मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए। इमाम ने सर झुका लिया, कहा, जाओ सिधारो। एक बार बेटे को आवाज दी, बेटा मैदान में गया लड़ने के लिए, बेटा जंग कर रहा है हुर की, इमाम भी मुलाहिदा कर रहे हैं, हुर भी देख रहा है, बहुतों को किन्नार किया, लड़ते लड़ते हुर के बेटे ने सबला लगाया, आवाज दी, बाबा मदद को आइए। हुर दौड़ा, चाहता है किसी तरह से बेटे के लाशे तक पहुंच जाए, मगर लाशा नजर नहीं आता। बेटे ने आखिर वक्त में पुकारा है, लड़खड़ा के गिर पड़ता है, लेकिन जब उठ करके बेटे के सिरहाने पहुंचता है, अजब मंजर देखता है, मेरा बेटा पड़ा है सामने, लेकिन यूं ही नहीं, मौला बैठे हुए हैं, सर दादू पर रखा हुआ है,
कदमों पर मौला के गिरा, मौला या गुलाम ज्यादा है, इतनी इज्जत अफजाई का सुनो इस्लाम में जायज नहीं कि बाप जवान बेटे का लाशा उठाए आखिर वक्त में इस तरह से देखे। लिहाजा मैंने तेरे बेटे का सर अपने दानुओं पर रख लिया। अब तू आ गया है, इसकी रूह जो तुमसे मुबारकत कर जाएगी। मैं अर्ज करूंगा मौला, मौला आपने उनके बेटे के लिए बड़ा एहतमाम किया, लेकिन उस वक्त कौन आएगा जब अली अकबर सीने पर बकरी का फंका का कौन होगा जो अली अकबर का सरदार ऊपर रखेगा? वो हुसैन खुद होंगे जो अली अकबर का सरदार ऊपर रखेंगे और बेटा राहिए जन्नत होगा और इमाम मसीहा पढ़ेंगे या बुनैया लद दुनिया बाद का लफा। अरे बेटा तेरे बाद जिंदगानी बरसाओ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फयअलमुल लज़ीना ज़लमू रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप बता दो फिर एक बार गुजारिश है, हुसैन मोहम्मद अली एक बात सूरह हम लोग सूरह इखलास के बाद बात है। हुसैन